हेलो क्लास फिफ्थ, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपने पिछले पाठ को अच्छे से दोहराया और याद किया होगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य। आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर फूड एंड आवर हेल्थ। बच्चों, जो फूड है ना, जो खाना है, वो डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि जब हम खाएंगे तभी तो हम हेल्दी बनेंगे। भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण करता है और हमें ऊर्जा देता है। भोजन की उपस्थिति में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण आदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। Here we have संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। जिस प्रकार किसी मकान के निर्माण में ईंट, बालू, सीमेंट आदि हमेशा निश्चित मात्रा में आवश्यक होते हैं बच्चों, उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण में एवं उचित क्रियाशीलता के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन संतुलित मात्रा में आवश्यक है। कितना अच्छा बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे जो एक घर है बहुत सारे ईंटों से, सीमेंट से मिलकर बनता है, तब वो जाके एक विशाल भवन, एक मकान बनता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी ढेर सारे बच्चों ये पोषक तत्व आहार हैं जो हमें लेने चाहिए। इससे हमारा शरीर डेवलप बनता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। भोजन से मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों? ऊर्जा। भोजन से क्या प्राप्त होता है? एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा की माप कैलोरी में होती है। किसमें होती है? कैलोरी में। और सामान्य कार्य करने वाले पुरुष संतुलित भोजन हेतु खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वह निम्न तालिका में प्रदर्शित है। खाद्य पदार्थ, प्रदत्त कैलोरी और पोषक तत्व, और यहाँ मात्रा दी गई है। दालें 70, प्रोटीन 6.5 ग्राम, हरी सब्जियां 100, कैल्शियम 6 से 7 ग्राम, अन्य सब्जियां 75, लोहा 25 ग्राम, जड़ वाली सब्जियां 75, कैरोटीन, विटामिन ए 3500 मिलीग्राम, फल 250 to 350, थायमीन 1.3 मिलीग्राम, दूध 250, राइबोफ्लेविन 1.4 मिलीग्राम, वसा 35, नाइसिन 17 मिलीग्राम, शक्कर व गुड़ 30, विटामिन सी 30 to 50 मिलीग्राम। लर्न दिस टेबल प्रॉपरली। यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है। बच्चों, हम कैसे हो जाते हैं? हम फैट हो जाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं और अपच की शिकायत रहती है, हमें हमेशा इंडाइजेशन महसूस होता है। वहीं दूसरी ओर अपर्याप्त भोजन और अज्ञानता के कारण निर्धारित मात्रा से कम या असंतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे शरीर बच्चों कमजोर हो जाता है, शरीर की वृद्धि, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है और बच्चों बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसे कुपोषण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कुपोषण। आवश्यक पोषक तत्व या भोजन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल न्यूट्रिशंस ऑफ फूड ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, हर फूड जो है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यू रहती है, लेकिन हमें कितनी मात्रा में कौन सी न्यूट्रिशंस वैल्यू गेन करनी है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। विभिन्न पोषक तत्व इस प्रकार हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश, बच्चों रफेज की भी मात्रा होनी चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टार्च या मांड प्रमुख भोज्य पदार्थ है।
जो कई तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये अनाज दालों, शकरकंदी, आलू, रोटी, पास्ता, चीनी आदि में पाए जाते हैं और ये हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से सूखा रोग हो जाता है बच्चों। ये देखिए, ये आपके सीरियल्स हैं, अनाज है बच्चों, ये दालें हैं, ये आलू है और ये क्या है बच्चों, ये चीनी है। इन सबको पर्याप्त मात्रा में इंटेक करने से हम हेल्दी रहेंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है जो कई प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। प्रोटीन लगभग सभी खाद्य सामग्रियों में उपस्थित होते हैं या हमारे शरीर की संरचना, बच्चों हमारे शरीर की संरचना तथा विकास में सहायता करता है। दूध और दूध की बनी वस्तुएं, मिल्क और बच्चों मिल्क प्रोडक्ट्स, ये आप देख सकते हो बच्चों, पनीर है, चीज है, घी है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें, मांस, अंडा तथा दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग हो जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फैट यानी कि वसा के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वसा द्वारा शरीर के ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत होती है। शरीर सुडौल बनता है। वह जंतुओं तथा वनस्पतियों से मिलती है। जंतुओं की त्वचा के नीचे वसा की परतें होती हैं और इसके अतिरिक्त मछली, मक्खन, घी आदि में वसा पाई जाती है और सभी प्रकार की वनस्पति तेलों जैसे मूंगफली, नारियल तेल आदि के तेलों में प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त वसा शरीर को ऊष्मा भी प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की बहुत कम मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। वसा की शरीर में अधिक मात्रा होने पर मोटापा, हृदय रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। ये सारे बच्चों वसा है, फैट है, मक्खन, घी, मछली, तेल, मतलब हमें इसे बच्चों इसे भी इंटेक करना है। लेकिन बच्चों ये नहीं कि इंटेक करना है तो हम जंक फूड खाने लगे, चाउमीन भी, पिज्जा, बर्गर खाने लगे। उसमें बैड फैट होते हैं। तो हमारे पास गुड वसा भी होते हैं, गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट सिर्फ गुड फैट की। खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट, खनिज लवण हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं और इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुछ मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, आयोडीन, जिंक आदि। ये सारे क्या है बच्चों? आपके मिनरल सॉल्ट है। इनमें से कुछ खनिज लवण जैसे आयरन, कैल्शियम आदि की अधिक मात्रा तथा कुछ खनिज लवण जैसे आयोडीन, जिंक आदि की अधिक कम मात्रा आवश्यकता होती है। इन खनिज लवणों की कमी से हीनता जनित रोग होता है। बच्चों जैसे आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा हो जाता है। खून की कमी से अनीमिया हो जाता है। इसलिए बच्चों हमें मिनरल सॉल्ट भी अपने खाने में ऐड करना है थोड़ी सी मात्रा में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन भोजन में विद्यमान वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। भोजन में विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की तुलना में हमें विटामिन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है और बच्चों विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, के। रोचक तत्व, विटामिन को रक्षात्मक भोजन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों में लड़ने से सहायता करते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, बच्चों अब हम विटामिन को विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हमें होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी है। इस रोग के मुख्य लक्षण है रात में या कम प्रकाश में ठीक से दिखाई नहीं देना। बच्चों विटामिन ए की कमी से सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी आईज को पड़ता है। ठीक है, रात में बच्चों कम प्रकाश में अगर हम ठीक से नहीं दिखाई देता है, आंखों सूखी और सुस्त हो जाना, आंखों के सफेद भाग पर तिकोने धब्बे होना, समय पर चिकित्सा ना कराने पर व्यक्ति ब्लाइंड, अंधा भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा भी सूखी और पपड़ीदार
हो जाती है। इसीलिए फॉर बेटर स्किन, बेटर आई, हमें विटामिन ए कंज्यूम करना चाहिए। रोकथाम कैसे प्रिवेंशन करें? रतौंधी से बचाव के लिए अधिक मात्रा में विटामिन ए की अधिकता वाला भोजन खाएं। कौन कौन से फूड है बच्चों? वो आपके पपीता, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और सीताफल हमें खाना चाहिए। विटामिन बी, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी की कमी से बच्चों होने वाला रोग बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और इस रोग का मुख्य लक्षण है मुंह के कोरों का कटना, लाल सूखी जीभ, जीभ या होठों का छिल जाना, हाथ पैरों में दर्द या झंझनाहट, हाथ पैर सुन्न होना, भूख ना लगना। प्रिवेंशन क्या है बच्चों? बेरी से बचाव के लिए विटामिन बी की अधिकता भोजन हमें लेना चाहिए। अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, छिलके वाले अनाज, बिना चना आटा, चना और दूध हमें लेना चाहिए। ये विटामिन बी के आपको बच्चों प्रिवेंशंस दिए गए हैं। विटामिन सी बच्चों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से बच्चों होने वाला रोग स्कर्वी है। और इस रोग के बच्चों मुख्य लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन, हमारे गम्स में सूजन आ जाना, खून बहना, दांतों का हिलना, त्वचा पर लाल चकत्ते। प्रिवेंशन क्या है बच्चों? विटामिन सी से युक्त हमें अधिकता वाले भोजन खाने चाहिए। आंवला, नारंगी, अमरूद, अंकुरित चने, जो विटामिन सी जो हल्का सा बच्चे खट्टे हो, वैसी चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है बच्चों? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। और यह रोग में बच्चों क्या होता है? इसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे धनुष की तरह मुड़ी टांगे, रीढ़ की हड्डी का झुक जाना, दांत बेढंगे और दांत छिद्र हो जाना, पसलियों का टेढ़ा होना। और बच्चों कौन से ऐसे फूड है जिसमें अधिकतम मात्रा पाई जाती है? जैसे कि बच्चों आपके दूध, पनीर, मक्खन आदि हमें लेना चाहिए। और खुले शरीर पर बच्चों धूप पड़ने देने से भी शरीर को विटामिन डी हमें मिलता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों खनिज लवण की कमी से होने वाली बीमारी, डिसीज कॉज बाय मिनरल सॉल्ट। सबसे पहले बच्चों क्या है? आयरन। आयरन की अगर कम मात्रा होगी, आयरन हमारे भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज लवण है। हमारे शरीर में आयरन रक्त मज्जा तथा यकृत में विद्यमान होता है। आयरन के कारण ही हमारे शरीर के भीतर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और आयरन की कमी से अल्प रक्तता नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रोगी के शरीर में स्वच्छ लाल एवं गाढ़े रक्त की कमी होने लगती है और बच्चों इससे रोगी दुर्बल, कमजोर हो जाता है तथा उसकी त्वचा, स्किन और उसके होंठ व नाखून पीले रंग के होने लगते हैं। बच्चों क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेषकर पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आयरन मांस, मछली, अंडे की जर्दी, गुड़, खजूर, मुनक्के आदि में भी पाया जाता है। कैल्शियम, अब बच्चों कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस नामक खनिज लवण हड्डियों तथा दांतों के लिए उचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी हड्डियों में ये खनिज लवण ही पाए जाते हैं। दूध तथा दूध से बने पदार्थों में कैल्शियम अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम मछली, तिल, अंडे आदि में भी होता है। छोटे बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चों कैल्शियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आयोडीन के बारे में। आयोडीन बच्चों, आयोडीन हम सब डेली इंटेक करते हैं, यानी कि हमारा नमक, हमारे सब्जियों में, हमारे जितने भी खाने होते हैं, जितने भी नमकीन टेस्ट में आते हैं उसमें हम नमक डालते हैं। यह एक अल्प मात्रिक खनिज लवण है जो शरीर के अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन का अवयव है। आयोडीन युक्त थायरोक्सिन शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के साथ साथ यह मानसिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन की आवश्यक मात्रा की पूर्ति दैनिक संतुलन आहार से हो जाती है। भोजन में आयोडीन के स्रोत समुद्री मछली, प्याज, आयोडाइज्ड नमक आदि है। पहाड़ी इलाके में मिट्टी में आयोडीन की कमी होने के कारण इस इलाके में उपजी साग सब्जियों में आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन की न्यूनता से बच्चों क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है, जिसे बच्चों घेंघा रोग कहते हैं।
साधारण स्थिति में घेंगा में दर्द नहीं होता है। यदि ग्रंथि ज्यादा बढ़ जाए तो श्वास नली पर दबाव पड़ सकता है, जिससे श्वसन अवरोध उत्पन्न होता है। भोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी प्रकार बच्चों साबुन से धोना चाहिए। सब्जियों तथा फलों को खाने से पहले अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। ये सब हम सभी को पता है कि जब भी बच्चों भोजन करें तो अपने हाथ को धुल लें, और भोजन करने में जो बच्चों सब्जियां बनती है, सब्जियों को भी धुलना चाहिए, फल को भी बच्चों खाने से पहले धुलना चाहिए। अपने घरों में तथा आस पड़ोस में मक्खियों तथा मच्छरों को बढ़ने से रोकना चाहिए। भोजन को अत्यधिक ना पकाएं, इससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और रसोई घर बच्चों हवादार होना चाहिए और उसमें सूर्य का प्रकाश भी उचित मात्रा में होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य इस पाठ से। भोजन क्या है? भोजन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व आहार, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, प्रोटीन तथा विटामिन है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। हमें इन्हीं से युक्त एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। संतुलित भोजन बच्चों जिसे कहते हैं बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें बच्चों सब चीज बैलेंस मात्रा में हो, ताकि हमें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम हेल्दी रह सके। बिकॉज बच्चों हेल्दी बॉडी में क्या रहता है? हेल्दी माइंड रिमेन्स इन हेल्दी बॉडी। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा दिमाग भी हेल्दी रहेगा और हम अच्छे से मन लगाकर पढ़ पाएंगे। वसा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। उचित मात्रा में भोजन न मिलने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है। विटामिन ए की कमी से त्वचा भी सूखी और पपड़ीदार पड़ जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, अच्छे से लेसन को रिवाइज कीजिएगा, और मैं अब आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों याद रहिए, आपको कैसा खाना खाना है, आपको संतुलित आहार लेना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है। क्योंकि बच्चों अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपका मन पढ़ाई में और अच्छे से लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।